स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने पर्वत निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत जेफ्रे के तापीय संकुचन सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जोली का तापीय चक्र सिद्धांत। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में किया। उनका सिद्धांत तापीय चक्र सिद्धांत अथवा रेडियो एक्टिव सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत अत्यंत सरल और आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। उनके इस सिद्धांत के विषय में प्रोफेसर स्टीयर्स ने कहा है कि जोलीज व्यूज ऑन द अर्थ सरफेस हिस्ट्री are based on such reasonable premises and are so simple in their conception that they have made great deal of favor। जोली का सिद्धांत प्रमुख रूप से रेडियो एक्टिव तत्वों पर आधारित है। इसकी विशद विवेचना के लिए जोली ने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। जोली ने बताया कि महाद्वीपीय खंड सियाल पदार्थ के और महासागरीय तल सीमा पदार्थ के बने हैं। उन्होंने बताया कि सियाल का औसत घनत्व 2.67 है जो ग्रेनाइट के समान है, और सीमा का आपेक्षिक घनत्व 3 है जो बेसाल्ट के समान है। हल्का सियाल खंड भारी सीमा पर ठहरा हुआ है, परंतु जहां पर पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों के निर्माण होते हैं वहां पर सियाल की मोटाई अधिक होती है। उनका कहना है कि सीमा में रेडियोएक्टिव तत्वों की मात्रा कम जबकि सियाल में अधिक होती है। जोली के अनुसार सियाल और सीमा दोनों में ही रेडियोएक्टिव तत्व हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम। इन तत्वों के विखंडन से महान शक्ति उत्पन्न होती है। सीमा के भीतरी भागों की अपेक्षा सीमा की बाहरी परतों और सियाल में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जब इन तत्वों के विखंडन से भीषण ताप उत्पन्न होता है तब यह ताप सियाल परत से विकिरण के द्वारा पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, लेकिन सियाल परत के निचले भाग में अर्थात महाद्वीपों के नीचे सीमा में इकट्ठा हुआ ताप बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए महाद्वीपों के नीचे का तापक्रम इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसमें सीमा पिघल जाए। जब सियाल परत के नीचे वाला अधः परत यानी कि सीमा पिघलता है तब भूतल पर कई परिवर्तन होते हैं। जैसे सबसे पहले सीमा के पिघलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास भी बढ़ जाता है और महाद्वीपीय भूखंड पहले की अपेक्षा ऊंचे उठ जाते हैं। सीमा के आयतन बढ़ने के साथ साथ उसके घनत्व में भी कमी हो जाती है, जिसके कारण सियाल खंड उस पिघले हुए सीमा में नीचे को धंस जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में
महासागरीय जल की बाढ़ आ जाती है। यह युग समुद्री अधिकार का युग कहलाता है। समुद्री अधिकार के युग में महाद्वीपीय भागों में लंबाकार उथले समुद्र भी होते हैं जो भू अभिनति कहलाते हैं। इनमें तलछट जमा होता रहता है जो बाद में मोड़दार पर्वत श्रेणियों के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। महासागरों के नीचे सियाल की परत पतली होती है या बिल्कुल नहीं होती। जब सीमा के पिघलने पर उसका आयतन बढ़ता है तो और उसके कारण पृथ्वी के अर्धव्यास में वृद्धि होती है तो महासागरीय तल में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और उन दरारों में होकर पिघला हुआ सीमा ऊपर आ जाता है। इस प्रकार पैसिफिक और अन्य महासागरों में बहुत से द्वीप बन गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में होता है। सागर जितना अधिक बड़ा होगा उतने ही विस्तृत पर्वतों का निर्माण होगा। जोली का कहना है कि रेडियो एक्टिवता द्वारा हर समय थोड़ी थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती रहती है, परंतु बहुत लंबे काल में जाकर इकट्ठी हुई गर्मी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसके द्वारा पृथ्वी की बनावट में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। जोली का मत है कि धरातल से जितने भी ताप का ह्रास विकिरण द्वारा होता है उसकी क्षतिपूर्ति से अधिक ताप सियाल की चट्टानों की रेडियो एक्टिवता द्वारा प्राप्त हो जाता है। यदि सियाल खंडों की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है तो उसके आधार का तापक्रम लगभग 1050 डिग्री होगा। चूंकि पृथ्वी से बाहर निकली हुई गर्मी को सियाल परत की रेडियो एक्टिवता पुनः उत्पन्न करती है, इसलिए सियाल के नीचे अधे परत से गर्मी ऊपर को नहीं आती। महासागरों के नीचे इससे भिन्न स्थिति होती है। महासागरीय तल पर प्राय सियाल पदार्थ नहीं होता, इसलिए महासागर के तल में सीमा में उत्पन्न हुई गर्मी जल में मिलती रहती है। लेकिन ऐसी अवस्था बहुत अधिक नीचाई तक नहीं होती। एक विशेष गहराई पर रेडियो एक्टिव ताप इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसमें बेसाल्ट पिघल जाए। चूंकि महाद्वीपों के नीचे सीमा से गर्मी बाहर नहीं जाती, इसलिए सीमा में वो गर्मी इकट्ठी होती रहती है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होती है। यह ताप बेसाल्ट के द्रवणांक के बराबर होता है। जोली के अनुसार रेडियो एक्टिवता द्वारा अधे परत को पिघलाने के लिए लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न करने में 330 लाख वर्ष से 560 लाख वर्षों तक का समय लगता है। जोली के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी है, जिसमें एक प्रमुख आलोचना यह है कि सीमा एक बार पिघल गया और रेडियो एक्टिव ताप लगातार उत्पन्न होता रहा, तब फिर वो भौतिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार दोबारा ठंडा नहीं होना चाहिए। जोली के अनुसार सीमा की तरलावस्था के समय ज्वारीय शक्ति के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन होता है, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है।
कुछ आलोचकों का कहना है कि महाद्वीपों का विस्थापन ज्वारीय शक्ति के कारण नहीं हुआ। तो बच्चों, आज हमने पर्वत निर्माण के विषय में जोली के तापीय चक्र सिद्धांत का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।